Good morning, students. Now, basidiomycetes was done. So, we'll move to deuteriomycetes, and it is also called deuteriomycotina, the fungi imperfecta. Okay. Now, deuteriomycotina, also known as imperfect fungi, comprises of all those forms of fungi in which the sexual cycle has not been discovered. ठीक है, अभी तक इसमें means it's not known that what type of sexual cycle is followed, होती भी है या नहीं होती है इसमें, so that is not been found till date. Now it is purely artificial assembly of the fungal species waiting to be included in an appropriate class after the discovery of their perfect sexual stages. Now whenever their perfect sexual stages क्या क्या होती हैं वो अगर फाइंड आउट हो गया तो इट विल बी केप्ट इन अ प्रॉपर प्लेस. ओके, मतलब क्लासिफिकेशन में इसको प्रॉपरली एक जगह मिल जाएगी. तो दिस ग्रुप इज वेटिंग फॉर दैट. Now, deuteriomycotina are considered as the conidial stages of Ascomycotina or rarely basidiomycotina, whose sexual cycle have either not been discovered or does not exist at all. अब ये आपके जो कोनिडियल स्टेजेस होती हैं एस्कोमाइकोटीना एंड बेसिडियोमाइकोटीना, इन दोनों का एक आप ये समझ लीजिए कि उसकी कोनिडियल स्टेज मानी जाती है. कौन? डिटीरियोमाइकोटीना. ठीक है, तो यहाँ पे अभी वो कह रहे हैं कि इसकी अभी सेक्सुअल साइकिल जो है ये डिस्कवर ही नहीं की गई. हो सकता है कि इसमें एग्जिस्ट ही ना करती हो, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि करती हो लेकिन अभी फाइंड आउट नहीं हुई है. ठीक है. नाउ देयर आर 4 ग्रुप्स. वन इज कॉल्ड अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, Cercospora and Trichoderma. These are the 4 important members of this group. Diagram is given at the back. Then we are having economic importance. Now these are again saprophytic or parasite in nature. The large number of them are decomposers of litter. Decomposer, you know, है ना, जो आपके सड़े गले चीज को और क्या कर रहे हैं, मतलब डिकम्पोज कर रहे हैं जो आपका वेस्ट मटेरियल है, या फिर मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं. नाउ पैरासिटिक स्पीशीज कॉज द अर्ली ब्लाइट एंड टिक्का डिजीज ऑफ द प्लांट्स. प्लांट में डिजीज कॉज करता है. उसके अलावा एनिमल्स में एथलीट फुट हो गया, स्किन डिजीजेस हो गया, पल्मोनरी इन्फेक्शन इन द एनिमल्स. ओके. नाउ द स्ट्रक्चर इज माइसीलियम होता है, इसमें काफी डेवलप्ड है. प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड विद द परफोरेटेड सेप्टा. सेप्टा इसका परफोरेटेड है, मतलब सेप्टा मतलब बीच में जो डिविजन है वहां से आराम से चीजें जो है वो इधर उधर दे कैन पास. नाउ द हाइफी में बी इंटर और इंट्रासेल्युलर एंड द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. इसका जो हाइफी होती है वो इंटर और इंट्रासेल्युलर मीन्स देयर कैन बी डिविजन, एंड कई बार क्या होता है डिविजन नहीं होता है, तो इंट्रासेल्युलर मतलब अंदर की जो उसका साइटोप्लाज्म है दैट इज कंसीडर्ड एज वन, मीन्स देयर इज नो डिविजन. ठीक है. और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं. देन रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मीन्स से होता है. सेक्सुअल स्टेजेस आर नॉट नोन. अभी ये आपने बताया था कि सेक्सुअल स्टेजेस जो है दे आर नॉट नोन. Now the most common method of asexual reproduction is by conidia formation. ठीक है, conidia से होता है. Now some members of this group show parasexuality. इसमें parasexuality मतलब आप क्लियरली बता नहीं सकते हैं कि मेल है या फीमेल है. ओके, दैट वे. नाउ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाइज. फंजाइज की पहली, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये, कि आपके व्हाट आर द हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ फंजाई एंड ऑल. नेक्स्ट पेज इज ऑल्सो कवर्ड विद दिस टॉपिक, सो प्लीज गो थ्रू दिस. ओके. तो आपकी फंजाई एंड द डिजीजेज. फंजाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. टेबल 9 यू कैन सी in the next page. There are so many diseases और उसके causal organism मतलब कौन से फंजाइज है that you have to learn. Okay, बगल में जो आपका पेज है that table, please go through that and learn the causal organism. Now next one is your fungi as allergens. Many fungal spores are airborne and large number of allergies to the sensitized person and cause distressing symptoms. काफी सारी फंजाइज जो होती हैं इसमें काफी there are so many number of मतलब एलर्जीज ये कॉज करती हैं in the people who are means allergic, है ना, जो एलर्जी हो जाती है जिन लोगों को, उनमें काफी सारी फंजाइज जो होती है एलर्जी कॉज करती हैं. मतलब fungi and wood decay. Decay may be defined as a biological decomposition of the in the presence of oxygen. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो डिग्रेडेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड डिके. मेनी ट्रीज विथ सप्लाई टिम्बर supply as timber are decayed
by the fungi every year. Now decay fungi are of two type बेस्ड अपॉन देयर एंजाइमेटिक एक्टिविटी. तो ये आपकी ना कई बार पेड़ों को भी सड़ा देती है फंजाई. तो ये जो एक्टिविटी होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी करती है फंजाई, मतलब इसमें से काफी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो प्लांट को क्या करते हैं, डिके, सड़ा देते हैं. ठीक है, तो सड़ने के आपके दो टाइप है, एक व्हाइट रॉट है और दूसरा है ब्राउन रॉट फंजाई. नाउ द फॉर्मर डिस्ट्रॉयज द लिग्निन whereas later destroys the cellulose. मतलब व्हाइट रॉट जो है वो क्या करता है, लिग्निन को डिस्ट्रॉय करता है, और जो बाद वाला है कौन सा, ब्राउन रॉट, ये सेल्यूलोज को डिस्ट्रॉय करता है. दोनों आपको पता है प्लांट के क्या है, कॉम्पोनेंट्स हैं, है ना. नाउ द कॉमन हार्ट रॉट फंजाई इन द इंडियन फॉरेस्ट आर मेनली द स्पीशीज ऑफ फोम्स एंड पॉलीपोरस. Now next one is your saprophytic fungi and tropical deterioration. A number of articles in our daily use are spoiled by the fungi and are made unfit for use. ये आपको पता है ना, फंजाई कई बार हमारे बहुत सारे सामान खराब कर देती है. अगर फंगस लग गई तो वो किसी काम का नहीं होता है ना फिर सामान. Now the electrical equipments हो गए आपके, पेपर हो गया, पेपर क्लोथ्स, हेम्प, जूट, लेदर, रबर. Then optical instruments are spoiled by species of Aspergillus, Penicillium, Rhizopus, Fusarium and Alternaria. तो ये सारे आपके खराब कर देते हैं चीजों को क्योंकि फंगस लग जाती है उस पे. नेक्स्ट वन इज योर fungi and biological warfare. Many dreadful fungi like Coccidioides are used in a biological warfare. LSD is so potent that if few pounds of it is dumped into water supply, it would be enough to डिसओरिएंट मिलियंस, है ना. तो ये देखिए आपकी फंजाइज जो हैं, कई बार तो ये बहुत ही एलएसडी जो है ये बहुत माइन्यूट अमाउंट में भी अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो काफी सारी पॉपुलेशन को क्या होता है, मतलब डेथ हो सकती है उसकी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज योर LSD synthesized from the fungus Calviceps is colorless and tasteless chemical. तो ये देखिए अगर आप पानी में मिलाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, ये फंजाई जो है Calviceps ये कलरलेस होती है और टेस्टलेस भी होती है. तो अगर आपने पानी में मिला भी दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और डेथ भी हो जाएगी. ठीक है. नाउ यूजफुल एक्टिविटीज ऑफ फंजाइज. Now the beneficial activities of the fungi are as follows. Fungi in the industry में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. ये alcoholic production on a large number of the known metabolic products of the fungi, ethyl alcohol is most widely used, है ना. अल्कोहल जो होता है आपको पता है ये बहुत ज्यादा यूज होता है. ठीक है. Now various strains of Saccharomyces cerevisiae yeast are used to produce different type of alcoholic beverage like whiskey, rum वगैरह, वाइन वगैरह जो भी होती है ना. तो अल्कोहल्स जितने भी होते हैं, शराब जो होती है ना, उसको बनाने में यूज की जाती है फंजाई. दूसरा है फॉर एंजाइम प्रोडक्शन. मैंने एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, आपको पता है फंजाई में से बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे इन्वर्टेज है, एमाइलेज है. दीज आर ऑल प्रोड्यूस्ड बाय फंजाइज और इनको काफी सारे प्रोडक्ट्स में यूज भी किया जाता है. Then next one is fungi in the production of organic acids. A large number of organic acid like gluconic acid है, itaconic acid, then कोजिक एसिड, लैक्टिक एसिड, गैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई. ठीक है, ये सारे एसिड्स हो गए. फिर बेकिंग इंडस्ट्री हो गई. फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय Saccharomyces produces ethyl alcohol and CO2. CO2 liberated in this process is used for the preparation of several baking products such as bread and cake, है ना. तो जो CO2 रिलीज होता है ना यीस्ट के बाद, यीस्ट यूज करने के बाद आपको पता है ना, जब बेक करते हैं केक को या ब्रेड को तो उसमें होल्स जो हो जाते हैं. तो यीस्ट पाउडर अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है दैट प्रोड्यूसेस सम होल्स टाइप ऑफ, है ना, इन योर बैटर. तो उसमें क्या होता है कि आपका ब्रेड केक्स वगैरह बनाने में भी फिर फंजाई का यूज है. फिर देखिए एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल डिकम्पोजिशन एज स्केवेंजर्स. CO2 सप्लाइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेनली मेंटेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल डेब्रिज बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया. जो आपका CO2 का कंटेंट एटमॉस्फेयर में क्या है, बैलेंस हो रखा है, ये फंजाई और बैक्टीरिया की वजह से हो रखा है, क्योंकि वो क्या करते हैं, सारा डिकम्पोज कर देते हैं चीजों को, फिर आपका CO2 क्या होता है, वापस एटमॉस्फेयर में आ जाता है. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एक्टिविटी ऑफ स्कैवेंजर्स द सर्फेस ऑफ द अर्थ वुड हैव बिकम clogged with the accumulating remains of plant and animals. Slow decomposition of plant debris in the soil also supply the humus
विच इज एसेंशियल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। देखिए अगर आपके बैक्टीरिया और फंजाइज नहीं होते तो यहाँ पे कूड़े का ढेर लग जाता है ना, तो वो एक तो कूड़े का ढेर जो है वो खत्म हो जाता है। दूसरा ये अगर जब प्लांट डेब्रीज जो होती है ना, सड़े मतलब प्लांट्स को जब सड़ते हैं ना तो उससे ह्यूमस बनता है जो कि प्लांट के लिए काफी, उसकी फर्टिलिटी के लिए काफी अच्छा होता है। दूसरा है बायोलॉजिकल कंट्रोल। नाउ मेनी प्लांट डिजीज एंड डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय फंजाई। Trichoderma lignorum, a fungi suppresses the development of pythium and other root rot fungi and encourage the better growth of crops. अब आपकी कुछ फंजाइज ऐसी हैं जो क्या करती हैं, दूसरे प्लांट में अगर कोई बीमारी हो रही है ना फंजाई से, तो उसको रोकने में भी हेल्पफुल होती हैं। मतलब एक फंजाई क्या कर रही है, दूसरी फंजाई को रोकती है फॉर मीन्स इफ दैट फंजाई इज डिस्ट्रॉइंग द प्लांट, तो आपकी ये ट्राइकोडर्मा है, ये आपकी फंजाई जो है ये हेल्प करती है कि वो क्रॉप्स को बर्बाद ना करे दूसरी फंजाई, और क्रॉप्स बेटर ग्रो करें। नाउ सर्टेन फंजाई पैरासाइट amoeba, nematodes and other microscopic terrestrial or aquatic animals. Some of these fungi are profitably utilized for controlling the soil borne pathogens like nematodes. Then mycorrhiza है, ये आपकी पता है आपको कि फंजाई और किसकी, इट इज एसोसिएशन बिटवीन द फंगल हाइफी एंड रूट्स ऑफ अ हायर प्लांट्स। ठीक है, तो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं और फंजाई होती है, इसकी एसोसिएशन है, रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन ऑफ अ बैलेंस सिम्बायोसिस थ्रू विच अ प्लांट ऑब्टेन्स नरिशमेंट फ्रॉम द फंगल हाइफी, है ना। तो यहाँ पे जो प्लांट है it balances the symbiosis through which the plant obtains nourishment from the fungal hyphae, and the species of Rhizocotina, Poma, Tricoloma and Leucoperdon, Boletus, then Cycloderma are reported to form mycorrhizal relationship with different plants. तो आपके ये मैंने आपको बताया था कि हाइफी और प्लांट रूट्स का क्या काम होता है। प्लांट से क्या करती है कि द फंजाई इज टेकिंग न्यूट्रिशन एंड इन टर्न द प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो वहां से क्या करती है, फंजाई वाटर और मिनरल सप्लाई करती है टू द मेन प्लांट। Then fungi in soil aggregation. Some of the fungi like Aspergillus, Penicillium, Rhizopus have soil binding properties. फिर ये soil को aggregate करके रखती हैं and achieved by the secretion of mucilaginous substance and polysaccharides. तो ये aggregation कैसे कर रही हैं वो soil particles का, by binding them together. और bind किससे हो रहा है, वो बाइंड हो रहा है, ये जो सिक्रीशन रिलीज करती है ना फंजाइज, उससे सिक्रीट होके तब ये बाइंड होता है सॉइल। Now next is your fungi as a food. Many fungi are the source of a food. From time immemorial, yeast has been used in the beverage industry. ये आपको पता है, ब्रेड बनाने में yeast यूज होता है। Then it contains 50%. yeast में आपका 50% प्रोटीन है, as well as vitamin B complex is there and ergosterol. Then certain modes like Rhizopus, Aspergillus, Penicillium are rich source of protein. इन सब में बहुत, ये फंजाइज में क्या है, बहुत सारा प्रोटीन है। Now they contain 38% protein. In the near future, protein obtained from the mold fungi may supplement the protein need of a ever increasing population. Fruiting bodies of several mushrooms like Agaricus, Morchillia and Volvorilla etc. are preferred both for their taste and food value. अब आप देखिए यहाँ पे जितने भी इन्होंने नाम लिखे हुए हैं, ये सारे जो हैं ये काफी प्रोटीन रिच डाइट है। और अब ये कह रहे हैं कि अभी आगे नियर फ्यूचर में, क्योंकि इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, तो इतना सारा प्रोटीन तो हर एक को नहीं मिल पाएगा, तो एल्गी विल बी यूज्ड एज अ प्रोटीन सोर्स, है ना, क्योंकि इसमें काफी सारा प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं, तो वी कैन यूज एल्गी। और जो पाउडर्स वगैरह बनते हैं काफी सारे, उसमें यूज की जाती है एल्गी टू supplement our diet with protein. Okay, now they are good sources of vitamins. Vitamins बहुत सारे होते हैं, amino acids, minerals and carbohydrates are present in the fungi. Now as medicine, एक ergot medicine है, this is Calviceps is a source of ergot, है ना। Calviceps है आपका purpurea. Calviceps purpurea is a source of ergots. They contain alkaloids which are used to induce the uterine contraction for abortion, menstrual disorders and to check hemorrhage, है ना। ये आपकी ergot जो होती है, ये आपके जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ना, अबॉर्शन मीन्स सिर्फ
फ्रॉम द यूट्रस इफ अ बेबी इज टू बी रिमूव्ड, फॉर दैट कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ये दवाई यूज की जाती है, या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है उसके लिए भी यूज की जाती है. देन ई इफेड्रीन, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम यीस्ट फ्रॉम बेंजल्डिहाइड. इट इज़ यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा. इफेड्रीन जो है आपके अगर नोज के ट्रबल है, एस्थमा वगैरह है, उसके लिए यूज की जाती है. देन स्टेरॉइड्स आर देयर. Cortisone, and a steroid is prepared by the fermentation of glycosides of a plant by mold like Rhizopus and Aspergillus. It is used in treatment of rheumatoid arthritis. ठीक है, ये आर्थराइटिस के लिए यूज की जाती है. विटामिन जो हैं आपके, फंजाई जो है अभी बताया था मैंने, विटामिन में काफी रिच है. तो आपका थाइमीन B1 होता है, रिबोफ्लाविन B2 होता है, प्रिकर्सर ऑफ डी विटामिन डी, है ना. तो ये सारे के सारे जो होते हैं विटामिन बनाने में काफी हेल्पफुल होते हैं. वेयर एज विटामिन डी इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय रोडोथुरिला गैसिलस. ओके, तो ये आपके बहुत सारी मतलब फंजाइज हैं. यू नीड नॉट गो दिस डीप. अगर आपको ये पूछा जाएगा कि मेडिसिन कौन सी कहाँ पे यूज होती है, यू कैन राइट दिस. ओके, तो एंटीबायोटिक्स हैं आपकी. These are antibiotics are the metabolic products of the organism that are inhibitory to the other microorganism in a very small amount. आपकी एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं जो कि कम अमाउंट में भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करती हैं, किल कर देती हैं. ठीक है, तो काफी सारी एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन वगैरह, ये सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जो आपकी फंजाई से बनी थी. तो और भी बहुत सारी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजाई से डेवलप हो रही हैं. देन फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस, it is a very important research tool in the study of fundamental biological processes. Now they require a little time to produce several generations as compared to the higher plants and animals. तो ये इसलिए important है क्योंकि आपकी फंजाई देखिए ये कम टाइम में ही 2-3 जनरेशन दे देगी. अगर आपको कोई रिसर्च का वर्क करना है ना, तो आप बड़े प्लांट पे करेंगे तो बड़े प्लांट में तो बहुत टाइम के बाद, मतलब 6 महीने बाद फ्रूट लगा, फिर सीड बना, फिर सीड बनने के बाद आप दूसरी जनरेशन देखेंगे तो कब देखेंगे, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा. तो यहाँ पे अगर आपको स्टडी करना है तो फंजाई जो है एक बहुत आइडियल प्लांट है और आपको इसके लिए ज्यादा रुकना भी नहीं पड़ेगा, है ना. आपको जनरेशन जल्दी मिल जाएंगी एंड यू कैन स्टडी दिस. नाउ दे ऑल्सो नीड लेस स्पेस. फिर आप देखिए इसमें बहुत कम स्पेस लगेगा. बड़े प्लांट्स के लिए, बड़ी ट्रीज के लिए तो बहुत सारा स्पेस चाहिए. ये इट इज लेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट फॉर अरेंजिंग एक्सपेरिमेंट्स. आप इसके एक्सपेरिमेंट अरेंज करने के लिए कोई आपको बहुत बड़े इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है. नाउ न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड as a test organism to detect the presence and quantity of vitamin B complex in a given sample. अगर आपको किसी सैंपल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देखना है तो न्यूरोस्पोरा जो फंजाई है उसका यूज किया जाता है. Now similarly, Aspergillus is used to detect the very minute quantities of trace elements like zinc हो गया, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम एक्सेट्रा इन एन अननोन सैंपल. फिर एस्परजिलस आपके ये जो अननोन सैंपल्स है, अगर ये बहुत कम ट्रेसेस में है तो आप उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें. ठीक है, इससे. नाउ फंजाई इज अ एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म. साइंटिस्ट हैव बीन यूटिलाइजिंग फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म for research in a biochemical aspect of genetics, particularly for the better understanding of mutation. आप देखिए जो भी रिसर्च वर्क होता है ना, छोटी चीजों में बहुत इजी होता है. जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, तो बैक्टीरिया में आपको जल्दी जल्दी एक तो जनरेशन्स मिल जाती हैं, फटाफट ग्रो हो जाता है, टाइम भी नहीं लगता, तो आपका टाइम कम यूज होता है. फिर इसमें ना ज्यादा आपको इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, थोड़े से इक्विपमेंट से ही काम हो जाता है. तो इसमें म्यूटेशन वगैरह देखने के लिए, स्टडी करने के लिए काफी अच्छे हैं ये. दे हैव ऑल्सो बीन हेल्प इन एरिडिकेशन ऑफ अ फाइन स्ट्रक्चर्स एंड सिंथेसिस ऑफ जीन्स, है ना. तो ये जीन्स वगैरह के सिंथेसिस में इट इज वेरी हेल्पफुल. नाउ नेक्स्ट इज योर लाइकेंस. लाइकेंस की सिर्फ डेफिनेशन है आपके पास और कुछ नहीं है. थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेना. दिस वन इज नॉट देयर इन योर कोर्स. ओके, लाइकेंस बस आपको क्या देखना है कि ये एल्गी और फंगल कंपोनेंट्स का क्या है, एक यूनियन है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर माइकोराइजा and this is a symbiotic relationship between the fungal hyphae and the roots of the higher plants. ठीक है. और माइकोराइजा ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है. आपका जो माइकोराइजा होता है ये आपका एक्टो भी होता है और एंडोट्रॉपिक भी होता है. एक्टो का मतलब होता है ये बाहर सरफेस पे ही रहता है. देखिए रूट्स के बाहर सरफेस पे होगा तो दैट इज ए बी इज एक्टो, है ना. तो ये देखिए अगर बाहर की तरफ है तो दैट इज कॉल्ड एक्टो. ठीक है. और एंडो क्या होता है, जब ये रूट्स के अंदर जो सेल्स होते हैं ना वहां तक पेनिट्रेट कर जाता है तो दिस इज कॉल्ड एंडोमाइकोराइजा. ठीक है. कई बार क्या होता है ना कि जो फंजाई होती है वो सिर्फ बाहर के सरफेस पे रहती है ना, और कई बार क्या होती है कि बहुत अंदर चली जाती है. तो जो बाहर के सरफेस पे दैट इज कॉल्ड एक्टो माइकोराइजा, और जो एंडो होती है वो बहुत रूट्स के अंदर चली जाती है.
सो यू नीड टू रीड दिस ओनली, और इम्पोर्टेंस भी कोई जरूरी नहीं है, और बस ये आप रहने दीजिएगा, ये सिलेबस में नहीं है. एंड विद दिस द चैप्टर इज ओवर, सो प्लीज लर्न दिस फॉर योर एग्जाम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.